जय हिंद साथियों, मैं निशा सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल निशा सैनी स्टे 24 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि उत्तराखंड का पीसीएस एग्ज़ाम को लेकर हमने एक विशेष सीरीज स्टार्ट की है। उसमें जो टॉपिक चल रहे हैं अब ऐतिहासिक अध्ययन के ऊपर चल रहा है। हमने काफ़ी टॉपिक कवर कर लिए हैं जो कि आपका क्विक रिवीजन के लिए आपका काफ़ी हद तक तार्किक साबित होने वाला है। जय हिंद साथियों, मैं निशा सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल निशा सैनी स्टे 24 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम 14 जुलाई को निर्धारित किया गया है, उससे संबंधित हमने क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आपका वन लाइनर बेस आपका जो भी टॉपिक के फैक्ट बन रहे हैं उनको हमने आपको संक्षिप्त रूप में आपको बताया गया है, ताकि आपका एक भी प्रश्न वहाँ से ना छूटे, आपको कम समय में अच्छे से अच्छा रिवीजन कर सकें। अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो ऐतिहासिक अध्ययन चल रहा है। इसमें हम प्राचीन काल पर हम चर्चा कर चुके हैं, वहीं हम ऐतिहासिक काल और अर्ध ऐतिहासिक काल पर भी चर्चा कर चुके हैं। आज की हमारी चर्चा है वो मध्यकाल की है कि उत्तराखंड राज्य का मध्यकाल समय था, उसमें क्या योगदान रहा है, उस समय क्या घटना घटित हुई है, वहाँ के शासक कैसे रहे, उनका राज्य कैसा रहा, उन सभी पर चर्चा करेंगे। कहते हैं कि कुमायूं का चंद राजवंश, कुमायूं का चंद जो राजवंश है उसके बारे में आपको संक्षिप्त विवरण दिया जाएगा कि कुमायूं के अंतिम कत्यूरी शासक ब्रह्मदेव के दरबार में 1900 से 1020 तक ईस्वी जो थी आसपास के झूसी प्रयागराज के उत्तर प्रदेश से सोमचंद्र नामक चंद्रवंशीय राजपूत युवक का आगमन हुआ। वहीं सोमचंद्र में राजोचित योग्यता देखकर ब्रह्मदेव ने उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। किसके साथ अपना पुत्री का विवाह किया? सोमचंद्र की योग्यता देखकर किसने विवाह किया? आपका ब्रह्मदेव ने आपका अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। अपनी पुत्री का विवाह क्यों किया? क्योंकि उसकी योग्यता इस प्रकार थी कि वे उनकी शासकों के देखते हुए अपने शासन को कर सके। वहीं इसी सोमचंद्र ने 1025 ईस्वी के आसपास कत्यूरी राज्य की नींव पर चंद्रवंश की नींव रखी और चंपावत को अपनी राजधानी बनाकर धीरे धीरे राज्य का विस्तार करना शुरू किया। वहीं सोमचंद्र के समय चंपावत के आसपास खस, नाग, मेद, चांडाल आदि अनेक ठुकरी राजाओं के छोटे छोटे राज्य थे। कहाँ थे? सोमचंद्र के समय में चंपावत के आसपास जो ठुकरी राजाओं हैं उनके अनेक छोटे छोटे राज्य रहे हैं। वहीं सोमचंद्र के बाद उसका जो भी पुत्र था वो आत्मचंद गद्दी पर बैठा। आत्मचंद के गद्दी पर बैठने के बाद क्रमशः ये जो सारे शासक हैं ये उस राज्य की गद्दी पर बैठे हैं, जिसमें कि पूर्णचंद्र है, इंद्रचंद्र है, संसार चंद्र है, आपका हरिचंद्र है, ये सभी इत्यादि आपके सभी चंद्रवंश की सोमचंद्र के बाद गद्दी पर बैठे हैं। वहीं प्रारंभ में इस राज्य में केवल राजधानी चंपावत के आसपास का ही क्षेत्र सम्मिलित था, लेकिन बाद में चंद शासकों ने वर्तमान में जो कि नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नेपाल के कुछ हिस्सों को अपने राज्य के अधीन कर लिया। चंपावत के साथ साथ जो चंद्रवंश के जो थे शासक, उन्होंने अपना विस्तार अपने राज्य का बढ़ाया। वहीं इंद्रचंद्र ने रेशम व रेशमी वस्त्र के उत्पादन कार्य शुरू करा था। उत्तराखंड राज्य में जो इंद्रचंद थे वहाँ पर रेशम व रेशमी वस्त्रों का उत्पादन शुरू किया था। वही सन 1191 ईस्वी के बाद नेपाल के चलनामंत राजाओं ने चंद शासकों को अपने अधीन कर लिया था। इसी अधीनता से मुक्ति चंद्र शासक भारती चंद्र ने नेपाल पर आक्रमण कर एक तरीके से अपनी राज्य की अपनी क्षमता को दिखलाई। ये पहला चंद्र राजा था जिसने नेपाल पर आक्रमण किया। पहला मतलब चंद्र राजा कौन था? भारती चंद्र था, जो पहला एक तरीके से राजा था जिसने नेपाल पर अपना आक्रमण किया। नेपाल पर आक्रमण करने का बहुत ज़्यादा एक तरीके से सोचनीय तरीके से वर्णन था वहाँ पर कि पहली बार किसी ने आक्रमण किया तो इतनी हिम्मत से किस शासक ने आक्रमण किया है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ज्ञानचंद्र जो कि इनका टाइम समय रहा है
वो 1365 से 1420 का रहा है। ठीक है, ज्ञानचंद्र पहला राजा था जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट लेकर गया था। सुल्तान ने इसे गरुड़ उपाधि दी और यहाँ गरुड़ ज्ञान चंद कहलाए। कौन कहलाए? ज्ञानचंद्र को गरुड़ ज्ञान कहते हैं अन्य नाम, क्योंकि सुल्तान ने इसको गरुड़ की उपाधि दी थी। गरुड़ की उपाधि किसको दी थी? ज्ञानचंद्र को गरुड़ की उपाधि दी थी। ऐसा पहला चंद्र शासक था। वहीं बालो कल्याण चंद्र ने मणकोटी राज्य को जीतकर चंद्र राज्य में मिलाया और अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा ले गया। वहीं रुद्रचंद्र आपका जो दिवस 1588 में लाहौर जाकर अकबर को भेंट किया, अकबर से यानी मिला। वहीं तराई पर अधिकार कर वर्तमान रुद्रपुर नामक नगर की स्थापना इसी ने की थी। किसने की थी रुद्रपुर नामक नगर की स्थापना? रुद्रचंद्र ने। रुद्रचंद्र से रुद्रपुर नाम उसका पड़ा। वही अल्मोड़ा का मल्ला महल इसी ने बनवाया था। किसने? रुद्रचंद्र ने अल्मोड़ा का मल्ला महल आपका बनवाया था। वहीं लक्ष्मीचंद्र, अब लक्ष्मीचंद्र की बात करते हैं। ये सभी शासक हैं जो कि उत्तराखंड राज्य में रहे हैं। वहीं लक्ष्मीचंद्र नामक राजा एक तरीके से चंद राजा के बंदोबस्त कार्यालय न्योवाली व विस्टलाली, कचहरिया, खुलवाइया, राज्य कर्मचारियों की श्रेणियां बनवाई तथा अनेक प्रकार के करों का सृजन किया। किसने? लक्ष्मीचंद्र एक राजा था, उसने इसके कई बड़े बड़े बगीचे लगवाए और अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया यानी निर्माण करवाया। वही एक शासक रहा त्रिमल चंद्र को शाहजहां ने बहादुर व जमींदार की उपाधि दी। त्रिमल चंद्र को शाहजहां ने बहादुर व जमींदार की उपाधि दी। वहीं चंद्र राजाओं ने नेपाल पर आक्रमण करने वाला दूसरा चंद्र शासक उद्योत चंद्र था। यानी चंद्र राजाओं में नेपाल पर आक्रमण करने वाला दूसरा शासक कौन था? ये उद्योत चंद्र था। वहीं बाज बहादुर चंद्र, जिसका समय है कि 1638 से 1678 तक, उन्होंने बहुमूल्य उपहारों को लेकर 1654 ईस्वी में शाहजहां के दरबार गया। उसके बाद क्या किया? उसके बाद 1662 में ईस्वी में औरंगजेब के दरबार भी वे गया। कौन गया? बाज बहादुर चंद्र। इसके समय यानी बाज बहादुर के समय नंद प्रतिमा को गढ़वाल से अल्मोड़ा लाया गया है। नंद प्रतिमा को गढ़वाल से अल्मोड़ा लाया गया। वही बाज बहादुर चंद्र ने थल में एलोरा के कैलाश मंदिर जैसा एक हथिया दीवाल का निर्माण करवाया। वही जगत चंद के शासनकाल कब तक का रहा था अपना? 1708 से 1720 तक का कुमायूं का स्वर्णकाल कहा जाता है। कुमायूं का स्वर्णकाल किस शासक को कहा जाता है? किस शासक के टाइम पीरियड को कहा जाता है? आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है आपका कि जगत चंद्र थे, उनके शासनकाल का जो भी एक समय था उसको कुमायूं का स्वर्णकाल कहा जाता है। यह आपका ध्यान देने योग्य फैक्ट है। वहीं कल्याण चंद्र बहादुर ने अल्मोड़ा में चौमहल बनवाया था। किसने बनवाया था अल्मोड़ा में चौमहल? कल्याण चंद्र बहादुर ने। वहीं देवचंद्र को कुमायूं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। यानी कुमायूं का तुगलक किसको आता है? कुमायूं का मोहम्मद तुगलक किसको आता है? कुमायूं का मोहम्मद तुगलक देवचंद्र को कहा जाता है। आपका ध्यान देने योग्य प्रश्न, बहुत अच्छा है ये वाला फैक्ट कि कुमायूं का तुगलक किसे कहा जाता है? कुमायूं का तुगलक आपका देवचंद्र को कहा जाता है। वहीं क्योंकि देवचंद्र को क्यों कहा गया था? क्योंकि 1790 ईस्वी में नेपाल के गोरखाओं ने तत्काल चंद्र राजाओं जो कि महेंद्र चंद्र को हवालाल बाग में एक साधारण से युद्ध में पराजित कर समस्त कुमायूं क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया था और चंद्र राजवंश का अंत हो गया था। चंद्र राजवंश का अंत कैसे हुआ था? कि कुमायूं क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया था। किसने ले लिया था? नेपाल में गोरखाओं ने तत्कालीन चंद्र राजा महेंद्र चंद्र को हवाल बाग में साधारण युद्ध में पराजित कर दिया था। किसने? गोरखाओं ने। वहीं चंद्र राजा रुद्र चंद्र ने त्रिवेणिक
धर्म निर्णय, उषा रुद्र गोदे और राजा रूपचंद्र ने पक्षी आखेट कला पर शेने शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। शेने शास्त्र नामक की रचना किसने की? आपके चंद्र राजा रुद्रचंद्र ने। वहीं कल्याण चंद्र चतुर्थ ने के समय प्रसिद्ध कवि शिव ने कल्याण चंद्रोदय की रचना की। कल्याण चंद्रोदय की रचना किसने की? कल्याण चंद्र ने, जो कल्याण चंद्र पौत्र थे, उन्होंने आपकी रचना की है। वही चंद्र राजाओं के कुल 36 प्रकार के कर थे, जिन्हें 36 ही कहा जाता था। प्राय उपज का 6वां भाग ही कर के रूप में लिया जाता। उपज का जो भी हमारी खेती बाड़ी हो रही है, उसका 6वां भाग ही आपको कर के रूप में लिया जाता था, इसलिए आपको ये 6वां भाग 36 प्रकार का लिया जाता था। वही चंद्र राजाओं का राज्य चिन्ह गाय था, जिसे सिक्कों, मोहरों और झंडों पर भी अंकित किया गया। वही चंद्र राजा शिव उपासक थे। उन्होंने कत्यूरी शैली में देवी, शिव, सूर्य, गणेश व विष्णु के कई मंदिर बनवाए। वहीं वैजनाथ का लक्ष्मी नारायण मंदिर चंदों ने ही बनवाया था। वैजनाथ का लक्ष्मी नारायण मंदिर किसने बनवाया? चंदों ने बनवाया था। ये आपका फैक्ट याद रखने के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वही चंद्र राजाओं के शासनकाल में कुमायूं क्षेत्र में भूमि निर्धारण का कार्य करने के साथ ही ग्राम प्रधान का मुखिया नियुक्त करने की परंपरा शुरू हुई। कब हुई? चंद्र राजाओं के शासनकाल में कुमायूं क्षेत्र में। वहीं इस समय संपूर्ण कुमायूं क्षेत्र में उन्नति के लिए अनेक कार्य हुए। अनेक कार्य कौन कौन से हुए, अब उनको हम समझने का प्रयास करेंगे कि चंद्र राजाओं के शासनकाल में कुमायूं क्षेत्र में भूमि निर्धारण करने के भी कार्य हुए। ठीक है, भूमि निर्धारण करने की परंपरा शुरू हुई। उसी के समय कई सारे इतने बदलाव हुए कुमायूं क्षेत्र में, ताकि कुमायूं क्षेत्र की उन्नति होने की ओर बढ़ने लगा। वही कुमायूं क्षेत्र के प्रमुख एक तरीके से किले बताते हैं हम। कुमायूं क्षेत्र के कौन कौन से रहे जिन्होंने, मतलब कुमायूं क्षेत्र ने जिस प्रकार उन्नति की, उसका वर्णन करते हैं किलों के बारे में। किले, कुमायूं क्षेत्र के किले कौन कौन से हैं? कि खगमरा किला, को ये भी कुमायूं क्षेत्र का, जब कुमायूं क्षेत्र की उन्नति हो रही तो किले बनना आपका स्वाभाविक है। अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित इस किले का निर्माण राजा भीष्मचंद्र ने करवाया था। वही लाल मंडी का किला, जो कि कुमायूं क्षेत्र में ही है, वे अल्मोड़ा के पलटन बाजार स्थित छावनी के भीतर। इस किले को 1563 में राजा कल्याण चंद्र ने बनवाया था। इसे कोट मोयर भी कहा जाता है। कोट मोयरा किसको कहा जाता है? कोट मोयरा लाल मंडी किला को कहा जाता है। कहाँ पर है वे? अल्मोड़ा के पलटन बाजार में है। वही अगला देखते हैं कौन सा है कि मल्ला महल किला। मल्ला महल किला जो कि अल्मोड़ा नगर के ठीक मध्य में स्थित। इस किले में वर्तमान में कचहरी, जिलाधीश कार्यालय व अन्य कई सरकारी दफ्तर हैं, जिसे चंद्रवंशीय राजा रुद्रचंद्र ने बनवाया था। किसने बनवाया था? रुद्रचंद्र ने बनवाया था मल्ला महल किला, जो कि अल्मोड़ा नगर के ठीक मध्य में स्थित है। ठीक है, हम आगे देखते हैं किस तरीके से किलों का वर्णन किया गया है। और कि राजडूंगा किला जो कि चंपावत में स्थित है, जो कि इस किले को चंद्रवंशीय राजा सोमचंद्र ने बनवाया था। वहीं आपका नेथड़ा किला यह अल्मोड़ा जनपद के रामनगर गनाई मार्ग पर मासी से लगभग 5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पर नेथड़ा देवी मंदिर के नज़दीक है। इसे गोरखाकालीन एक तरीके से माना जाता है। वही आगे देखते हैं कि सिरमौली किला कहाँ पर है? ये तहसील लोहाघाट में स्थित ग्राम सिरमौली में यह प्राचीन किला है। कौन सा है? सिरमौली किला। वहीं वाड़ासुर किला कहाँ है? ये चंपावत जिले में लोहाघाट देवीधुरा मार्ग से 7 किलोमीटर की दूरी पर एक ऊंची चोटी पर स्थित है। इस किले की लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है। कौन से किले की? वाड़ासुरा किले की। वहीं स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इसका निर्माण वारसूर नामक दैत्य राजा ने कराया था। वही स्थानीय भाषा में इसे मारकोट कहा जाता है। स्थानीय भाषा में किसे मारकोट कहा जाता है? स्थानीय भाषा में आपके वाड़ासुर किले को
मारकोट कहा जाता है। ये तो कुमायूं क्षेत्र के जो उन्नति हो रही थी कुछ प्रमुख किले हैं। उन्हीं में आगे देखते हैं कि गोलाचोड़ जो है ये प्राचीन किला है। ये प्राचीन किला है जो कि चंपावत में है, जिसे राजा गोरिल ने बनवाया था। वहीं आपका बावलिकीगढ़ किला जो है वो पिथौरागढ़ के इस किले के निर्माण गोरखा शासकों द्वारा कराया गया। बाद में अंग्रेजों के द्वारा कब्जा करने के बाद लंदन का कोट कहलाया गया। लंदन का कोट किसको कहते थे? बावलिकीगढ़ को। बावलिकीगढ़ के जो किला है उसका लंदन कोट कहा गया, क्योंकि वे अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका था। अब इसका नाम बदलकर सोरगढ़ का किला किया जाना प्रस्तावित है। बावलिकीगढ़ का जो किला है उसका नाम क्या प्रस्तावित किया गया है? सोरगढ़ किला करने का नाम सोच रहे हैं। वहीं गढ़वाल का परमार राजवंश की शुरुआत करते हैं। ये आपकी अगली वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी हमने कुमायूं क्षेत्र में जो भी उन्नति हुई उनसे संबंधित जो भी किले थे हमने उसकी चर्चा कर चुके हैं। आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। हम उत्तराखंड का जितना भी इतिहास है, चाहे वो प्राचीन हो या मॉडर्न हो या एंशंट मिडेवल हो, तो हम उनको अच्छी तरीके से वन लाइनर फैक्ट के जरिए आपको प्रोवाइड करते रहेंगे आपका, ताकि क्विक रिवीजन अच्छे से हो सके। जय हिंद, जय भारत।